अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेंध लगाने का काम किया था। कौन नहीं जानता 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के नौजवानों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। हम लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाए, हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बने। नई संसद बनने पर, नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को अपने सिर पे रख करके नई संसद में स्थापित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को संरक्षित करने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, ये जानते हुए, दुनिया की ताकतें जानती हैं, ये समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, एकजुट होगा तो बड़ी बड़ी ताकतें इस समाज की ताकत के सामने धराशायी हो जाएंगी। आप इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके शक्ति को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। और वहीं से मैं कहने के लिए आया हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे को शुभेच्छा भी देते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, और उस अभियान के साथ जुड़ना, उसको देखना, उसका खंडन करना, और फिर पंचतीर्थ के फोटो, दलित महापुरुषों के और चिंतकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इन सब को भी अगर हम साथ साथ भेजे होते, उन लोगों के साथ संवाद बनाए होते, तो हो सकता है इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती। ऐसा नहीं कि ये षड्यंत्र हुए ना हुए, 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। 2019 में एक बड़े गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ था, और तब आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तब प्रदेश के प्रभारी के रूप में इस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। याद करिए, तब हम लोगों ने 43% वोट के प्रतिशत को बढ़ा करके 51% करने का काम किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े गठबंधन को धराशायी करने का काम किया था, इसी प्रदेश में किया था। और इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना बड़ा उपयोग हो सकता है, यह भी हमें देखना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हमें वास्तविक धरातल पर उतारना होगा, और उसके लिए अगर हम प्राण से जुड़ करके एक बार फिर से कार्य करना शुरू करेंगे, कोई कारण नहीं। हमने नगर निकाय चुनाव में सभी 17 की 17 मेयर की सीट हम लोगों ने जीती थी। 17 की 17 सीट भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर जीत करके पहली बार भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 नगर निगम की सीट जीती थी। सर्वाधिक नगर निकायों की सीट जो जीती थी, सर्वाधिक, यानी 17 की 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बना, और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जीते। हमारे महापौरगण यहां पर प्रदेश के अलग अलग नगर निगमों से भी आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम उस जीत के सिलसिले को, जिस जीत ने विधानसभा को चुनाव भी जिताया, नगर निकायों में भारी सफलता प्रदान कराई,
सर्वाधिक चेयरमैन और सर्वाधिक पार्षद भी जिताए और आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा।